हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है अपने ही चैनल ऑनलाइन सेवा में। दोस्तों, आज हम एक अपडेट को लेकर बात करने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप दिसंबर की रिटर्न फाइल करने वाले हैं तो आपको बड़े ध्यान से रिटर्न फाइल करना है। जी हाँ, मैं जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B दोनों को लेकर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि अगर आप लोग भी इसी प्रकार की चालाकी या फ्रॉड दिखाने की कोशिश करेंगे, अभी मैं बात करूंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैं किस प्रकार के फ्रॉड की बात कर रहा हूं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों को क्यों अलर्ट रहना है, और जब आप अपना जीएसटीआर 1 या 3B फाइल करें तो आपको किन बातों को ध्यान में रखना है ताकि आप उन मुसीबतों से बच सके। तो चलिए देख सकते हैं, मैं जीएसटी पोर्टल पे हूं इस टाइम पे, और यहाँ पे कल की डेट में इंप्लीमेंट ऑफ रूल 59 सबसेक्शन 6 एज अमेंड ऑन जीएसटी पोर्टल, यानी पोर्टल पे ये आ चुका है। कौन से रूल की बात कर रहे हैं? 59 सबसेक्शन 6। अब ये किस की बात करता है? ओके, तो देखिए मैं आपको साफ साफ समझा देता हूं ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। हालांकि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, जो मेरे रोज के वीडियो देखते होंगे, उनको ये पता होगा कि जो रूल 59 सबसेक्शन 6 है वो क्या कहता है। वो ये कहता था कि अगर कोई टैक्स पेयर अपने 2 प्रीसीडिंग मंथ यानी पिछले 2 महीने का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करता, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? जीएसटीआर 3B की बात कर रहा हूं अभी, कि ऐसा टैक्स पेयर जिसने 2 महीने का कौन सा रिटर्न फाइल नहीं करा? जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करा, ठीक है, 2 महीने का, तो टोटल उसको जीएसटीआर 1 फाइल करने का जो राइट होता है वो बंद कर देता था, ठीक है। जिन्होंने प्रैक्टिकली करके देखा हुआ उनको तो ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी कि अगर पिछले महीने के 2 मंथ का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करा गया, जैसे दिसंबर का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करा आपने, जनवरी का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करा आपने, तो अब जैसे ही फेब मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए जाएंगे, कौन से मंथ का? फेब मंथ का, तो ये आपको जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि आपने ना तो दिसंबर का जीएसटीआर 3B फाइल करा और ना ही जैन का जीएसटीआर 3B फाइल करा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो कि जो हमारा रूल 59 सबसेक्शन C है वो क्या कहता है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा ठीक है, यहां तक तो आप लोगों को पहले भी ये चीज पता थी, तो फिर अब अचानक इसमें क्या अमेंड किया गया? अब इसमें अमेंड ये कर दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए कि 2 मंथ को हटा के सिर्फ प्रीसीडिंग मंथ कर दिया गया है। आप लोग ये देख रहे हैं ना, प्रीसीडिंग मंथ, 2 मंथ को हटा दिया गया। इसमें क्या हुआ कि अब अगर आप 1 मंथ का भी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करते, जैसे दिसंबर का जीएसटीआर 1 हमारा जाना है, आप सभी को पता है कि हम दिसंबर मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, ठीक है, और जीएसटीआर 3B भी फाइल करेंगे। अब होगा क्या कि आपने अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, क्लियर है ये चीज आपको, कि आपने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, जीएसटीआर 1, लेकिन कौन से मंथ की बात कर रहा हूं मैं? दिसंबर मंथ की बात कर रहा हूं, ठीक है, 2021 इसकी बात कर रहा हूं मैं। आपने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करा, कौन से मंथ की? दिसंबर मंथ की। तो अब जैसे ही आप जैन मंथ 2022 का जीएसटीआर 1 फाइल करने जाएंगे तो ये आपको फाइल करने नहीं देगा। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा हो। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा एक्चुअल में हो क्यों रहा है, और साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बताऊंगा जो कि हर उस टैक्स पेयर को अफेक्ट करेगा जो अपना टाइम पे रिटर्न फाइल करता है लेकिन फिर भी उनको अफेक्ट करेगा। देखिए जो ये इंप्लीमेंट लाया गया है रूल 59 सबसेक्शन C की, जो ये हम बात कर रहे हैं सबसेक्शन 6 की,
ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस चीज को अमेंड कर रहा है और कैसे कैसे अफेक्ट करेगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। एक्चुअल में होता क्या था कि जब हम GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइल करते थे, तो जैसे कि GSTR 1 में मान लीजिए, GSTR 1 में मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का टैक्स आया, ये हमने GSTR 1 में दिखा दिया। अब गवर्नमेंट क्या कह रही थी, जो रूल था हमारा 59 सबसेक्शन 6, ये क्या कहता था कि अगर आपने GSTR 3 भी फाइल नहीं करा तो आप अगले महीने के GSTR 1 भी फाइल नहीं कर पाएंगे। तो जो टैक्स पेयर थे, जो चालाक टैक्स पेयर थे, फ्रॉड का काम करते थे, वो क्या करते थे कि GSTR 3B के अंदर 1000 रुपए दिखाते थे और फाइल कर देते थे। इससे क्या होता था कि अब उनका GSTR 1 इजीली चला जाता था। लेकिन अब जो सेक्शन 75 है उसमें चेंज कर दिया गया है। क्या चेंज कर दिया गया है? उसके अंदर ये चेंज करा गया है कि अब टैक्स ऑफिसर को ये पावर दे दिया गया है कि अगर आपका GSTR 1 और GSTR 3B मैच नहीं होता, GSTR 1 और GSTR 3B मैच नहीं होता, तो अब आपके ऊपर टैक्स ऑफिसर एक्शन ले सकता है और वो उन पैसों को रिकवर कर सकता है। अब मैं क्यों कह रहा था कि जो रेगुलर टैक्स पे करते थे, रिटर्न फाइल करते थे, उन पे ये अफेक्ट करेगा, क्योंकि देखिए टैक्स ऑफिसर को ये पूरा पावर मिल गया है कि कोई भी टैक्स पेयर अगर अपना GSTR 1 और 3B का मिसमैच करता है, चाहे वो थोड़ा मिसमैच हो या पूरा मिसमैच हो, बिना नोटिस के वो आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं और जो टैक्स का अमाउंट है वो आपसे रिकवर कर सकते हैं। तो आई होप कि अब आप लोग अपना GSTR 1 और 3B जो फाइल करें वो बिल्कुल ढंग से करें, वरना हो सकता है कि आपके ऊपर भी ये एक्शन लग जाए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से कि अपना GSTR 1 और 3B हमेशा टाइम पे फाइल कर दिया करें और साथ ही साथ किसी प्रकार की कोई फ्रॉड का काम ना किया करें, ताकि आप इन सब मुसीबतों से बच सके। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा सेक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो रूल है और जो सेक्शन है, सेक्शन 75 और रूल 59 सबसेक्शन 6 की बात कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।